तो मैं वही सोच रहा था कि मेरे को वो क्यों नहीं मिल रही टैब। देन आई रियलाइज कि यार अभी अप्रूव होके आ गया, एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू सी माई दोज टैब्स जहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स अपडेट करा सकता था। Hello everyone, welcome back. I hope you guys are doing absolutely fine. So coming up this week with another visa related video. So last time जब मैंने वीडियो डाली थी वो US विजिटर वीज़ा के लिए डाली थी by applying the DS-160 application form. और अगर आपको वो वीडियो देखनी है, if you want to apply for the US visitor visa, then you can click on above link जो कार्ड्स में डिस्प्ले हो रहा होगा, और वो आपको डायरेक्टली वीडियो पे ले जाएगा जहाँ पे आप कंप्लीटली एंड टू एंड सब कुछ देख सकते हैं। उस US वीज़ा रिलेटेड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम अप्लाइंग टू द फॉर्म, in going to the interview and then getting the passport after successfully being approved for the US visa. So उसमें पूरा end to end है, मतलब complete steps है, और वो पूरी एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ डाला हुआ है। But in this one, the video which I am making right now for the Australia visitor visa sub class 600, इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसको मैं दो पार्ट में इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पार्ट 2 वाला जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। मतलब पार्ट 1 में क्या होता है कि इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, जैसे कि सेम जैसे हमने DS-160 में किया था US वीज़ा से रिलेटेड। सिमिलरली इसमें भी एक पोर्टल पे जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको लॉगिन करके आपको वही सब डिटेल्स भरनी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, और फिर क्या बोलते हैं वेट करना पड़ता है। सो मेरा वो फर्स्ट स्टेप हो चुका है, मैंने सारी डिटेल्स भर के सबमिट कर दी हैं। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और एनीथिंग जो भी उनकी तरफ से मेरे को नेक्स्ट स्टेप्स के लिए कुछ भी आता है रिस्पॉन्स, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो इसलिए पार्ट 1 इसमें आ रहा है, पार्ट 2 जब वो रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मेरे को आ जाएगा, वेदर दे वांट सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, वेदर दे नीड अ मेडिकल चेकअप। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन सब क्लास 600 और वगैरह वगैरह कुछ भी, वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में गाइज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इसमें कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला लिंक आपका क्या है, आपको अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट पर्पस से आप जाना चाह रहे हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, बिजनेस टूरिस्ट वाला भी है और अलग है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के पर्पस से जाना चाह रहे हैं, जो कि मेरा सिनेरियो था, तो मैं आपको सब क्लास 600 सेलेक्ट करना होगा। ओके गाइस, सो जो फर्स्ट लिंक अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो है आपका जो एक पोर्टल है इनका IMMI अकाउंट। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट लिंक पे आप जाइएगा, इसको क्लिक करिएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे। आपको सबसे पहले लॉगिन करने से पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करिए। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये एक इधर पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप इंडिविजुअली व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज यू नीड। अगर आप खुद ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल करिएगा, जैसे कि मैंने करा था। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कोई एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से करना होगा, बट ईजी है, ईजी फॉर्म है, तो आप खुद ही कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आपको खुद अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, ईमेल आईडी, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपका। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको वहाँ पे पासवर्ड वगैरह आपसे पूछेगा, आपको वो सब डालना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, एंड कुछ एक्नॉलेजमेंट के लिए कुछ आपको टिक मार्क चेक बॉक्सेस चेक करवाएगा। विल बी एबल टू सक्सेसफुली क्रिएट योर IMMI अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप वापस आएंगे इस वेबसाइट पे और आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, वही अपनी क्रेडेंशियल से। आपकी ईमेल आईडी आपकी यूजर आईडी होगी, और पासवर्ड जो आपने अकाउंट क्रिएट के टाइम पे क्रिएट किया था वही आपका पासवर्ड। यहाँ से आप लॉग इन करके अंदर जा सकते हैं। अब वापस आ जाइए यहाँ पे। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स वो पूछेगा, जैसे आपकी नाम, जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है जैसे DS-160 फॉर्म में जो US वीज़ा एप्लीकेशन में भी थे। आपके नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस एड्रेस, आपका एम्प्लॉयर कौन है उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें पूछेगा। आपसे कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है। आई होप सो आपका नो ही होगा, मेरा भी जैसे इसमें नो था। और आपसे कुछ मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा कि आपकी कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, आपको कोई सीरियस इंजरीज तो नहीं है, इस तरह के वो सब नो 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 वगैरह होते हैं। एंड में आपसे लास्ट में कुछ
बंच ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा कि डू यू एग्री टू दीज थिंग्स कि आप आपकी हम इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ वगैरह वगैरह, तो उसमें मोस्टली येस वगैरह होता है। सो वो भी आप उसमें टिपिकली बस सिर्फ चेक बॉक्सेस करेक्ट करने हैं। बट देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आपको डिस्कस मैं करूँगा और जो आपकी इस पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में आपकी मदद करेगा, जहाँ पे कई लोग थोड़ा बहुत दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर। बट आई थिंक इसमें कोई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल प्रोफाइल कि किसकी प्रोफाइल कैसी है, राइट। सो मैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बता देता हूँ कि मैंने क्या पिक करे थे इन कुछ डाइसी क्वेश्चंस में। मे बी दैट कैन हेल्प यू, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका भी आंसर होगा, बट दीज कैन हेल्प यू बिकॉज ये कुछ थोड़े से डाइसी क्वेश्चंस होते हैं विच आई लाइक डिस्कसिंग अबाउट। सेम मैंने DS-160 जब मैं US विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा था उसमें भी मैंने किया था, सेम मैं इसमें भी करूँगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कुछ जैसे आप फॉर्म में भरेंगे तो सबसे पहली बात तो मेरे को क्या बोलते हैं, इसमें आपसे लेंथ ऑफ स्टे पूछेगा कि आप कितने टाइम के लिए जाना चाह रहे हैं। मिनिमम इसमें बॉक्सेस होते हैं 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो मैंने 3 मंथ का सेलेक्ट करा था, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसमें प्रपोज पीरियड ऑफ स्टे भी पूछते हैं कि कितने टाइम, मतलब एंट्री ऑफ डेट क्या है और एग्जिट क्या रहेगी, तो मैंने 2 हफ्ते का ड्यूरेशन बता दिया था। जो मेरी टूरिस्ट एक्टिविटी थी उस ड्यूरेशन से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में इतना मैंने बताया था, तो 2 हफ्ते का स्पैन मैंने दिखाया था, ठीक है। सो दूसरा चीज़ इसमें ये था, मैंने इसमें कोई भी रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी बिकॉज पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे टूरिस्ट पर्पस पे ही जा रहा हूँ। आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट टू विटनेस द ICC World Cup T20 which is happening in Australia this year. So that is one of the major reasons why I am visiting Australia. That is the mostly important main reason. और यही मैंने इसलिए इस पर्पस में इस एप्लीकेशन में मैंने रिलेटिव्स का नहीं डाला बिकॉज दैट इज़ नॉट माई मेन पर्पस टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। अनलाइक जब मैंने US वीज़ा का डाला था वहाँ पे मेरा मेन पर्पस था टू विजिट माई अंकल, तो वहाँ पे मैंने रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन डाली थी। बट ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपना यहाँ पे नो रिलेटिव्स इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं डाली बिकॉज दैट इज़ नॉट माई पर्पस ओवर देयर टू गो ओवर देयर, राइट। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूँ फाइनेंशियल आपसे पूछते हैं कि मैंने इसमें भी सेम सेल्फ फंडेड लिखा और इसमें मैंने 10,000 कैनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली दिखाए थे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी है वो आप दिखा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा सा लोग फंस जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आर देयर एनी नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट, मतलब आपके ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं विजिट कर रहे हैं, नॉन अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स। तो येस, आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग। अगर आपके फैमिली मेंबर्स नहीं जा रहे हैं तो आप इसमें आई थिंक अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर, अगर आपके साथ वो नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। मेरे साथ वो मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं जा रहे हैं, सो मैंने इसमें येस लिखा था एंड देन आई पुट अप माई फादर, माई मदर एंड माई ब्रदर डिटेल्स इन दैट, राइट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिक कर सकता है। 5th क्वेश्चन में ये था कि आपसे अपना नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पूछेंगे। तो एज आई बिलोंग टू इंडिया, हमारा नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इज़ आधार कार्ड। सो अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन पुट अप अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बट प्रेफर करना कि आधार कार्ड ही आप पिक करें, ठीक है। तो इसमें आधार कार्ड में क्या होता है, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती, तो उसमें आपसे वो पूछता है कि डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, तो आप उसमें ब्लैंक लीव कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव इट राइट फॉर आधार कार्ड। आई डोंट नो अब आ गया होगा बट उस टाइम पे तो नहीं था, करेंगे। पांचवी चीज़ है ट्रैवलिंग, पांचवी चीज़ है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आई करेंटली स्टे इन कनाडा, सो मैंने कनाडा पिक किया। डिपार्टमेंट ऑफिस, आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस पिक करना पड़ेगा नियरेस्ट विच इज़ नियरेस्ट टू यू। सो मेरे नियरेस्ट है टोरंटो का, मेरे नियरेस्ट है कनाडा ओटावा का। सो आपके नियरेस्ट जो भी होगा आप वो पिक करिएगा। मेरा था ओटावा, सो मैंने वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस पिक किया बिकॉज ये ज़रूरी होता है पिक करना। मे बी दे माइट कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, यू नेवर नो। सो आपको गवर्नमेंट ऑफिस पिक करना पड़ेगा, राइट। वो है ट्रैवलिंग कंपेनियन। अब आई एम विजिटिंग दिस ऑस्ट्रेलिया विद माई फ्रेंड, तो मैंने इसमें ट्रैवलिंग कंपेनियन येस लिखा था और उसमें अपने फ्रेंड की डिटेल्स डाली थी लाइक नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछते हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा यू कैन जस्ट पुट इट नो, बट मेरे साथ आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड सो टू विजिट द वर्ल्ड कप टुगेदर। सो मैंने उसकी डिटेल्स लिखी थी। अब इसमें एक चीज़, 8वीं चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आप इसको एज अ ग्रुप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू
क्रिएट अ ग्रुप जिसमें आप अपने एक ग्रुप में मतलब आपके अलग फैमिली मतलब आपके और भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने इसमें ग्रुप क्रिएट किया था। ग्रुप का आपको नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं और उसमें आपको आपके फ्रेंड का नाम भी लिखना पड़ता है कि कौन आपके साथ इस ग्रुप में है, और वो आपको एक ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा और आपके उस फ्रेंड का नाम लिखना पड़ेगा जो आपके साथ उस ग्रुप में है, और वो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्रिएट करने के बाद एक ग्रुप आईडी जनरेट होगी। सो ग्रुप आईडी जब आपका दूसरा फ्रेंड आपको सेपरेटली अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की लगाएगा तो उसमें उसको वो सेम ग्रुप आईडी पिक करनी होगी। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल प्रोफाइल। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ठीक बैठ रही थी। आई डोंट नो कि ये सही होती है गलत होती है, इसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बट वो हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। सो आप ये सब चीज़ें आप तब फॉलो करना इफ़ इट वेंट वेल फॉर मी। अगर मेरे लिए सही गई तो शायद आपके लिए भी सही जाएगी, बट अगर आपको ग्रुप आईडी के साथ नहीं करना है, यू आर मोर देन वेलकम टू गो इंडिविजुअली। ठीक है, मेरे को इसलिए था क्योंकि वी हैव दोज टिकट्स, हमारे पास सारी क्रिकेट मैचेस की टिकट्स थी, राइट, और हमने कलेक्टिवली बुक करी थी। तो वो 2-3 टिकट जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सबने साथ में टिकट्स का निकाला था। तो आई थिंक इट मेक सेंस कि, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वैलिड लगेगा कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू नेम देम एंड मेक अ ग्रुप आईडी, और जब वो अपनी एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग सेपरेटली फिल करेगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ग्रुप में अगर आपने किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर लिया तो उसकी भी एप्लीकेशन इसी में लग जाएगी। नहीं, ही हैज़ टू और शी हैज़ टू अप्लाई इट सेपरेटली, उसको सेपरेट प्रोसेस करना होगा। इट्स जस्ट कि वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगी 2 प्रोफाइल, ठीक है, विच इज़ नोटेड बाय दैट ग्रुप आईडी। ठीक है, तो वो ग्रुप आईडी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने फ्रेंड से शेयर करनी पड़ेगी कि ये ग्रुप आईडी है। जब तू एप्लीकेशन फिल करेगा तो इसको ग्रुप आईडी को मेंशन कर देना। एक चीज़ और है कि इसमें एक और क्वेश्चन होता है, इन द पास्ट 5 years हैव यू विजिटेड और लिव आउटसाइड द कंट्री ऑफ पासपोर्ट फॉर मोर देन 3 months? So my passport is from India, so I have stayed in Canada for more than 3 months. So मैंने इसमें सारे जितने भी मेरे ड्यूरेशन है कनाडा के अभी तक के पिछले 5 साल में, मैंने वो सारे डेट्स ड्यूरेशन मेंशन करे। तो मेरे 4-5 रोज़ एंट्रीज भर गई थी इसमें। तो मैंने इसमें इंडिया की आपको नहीं लिखनी है, अदर देन कंट्री ऑफ पासपोर्ट, मतलब कंट्री ऑफ पासपोर्ट से अदर देन ऐसी कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया जो आपने मोर देन 3 months जहाँ पे आप रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया का मत करना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का गिन रहे हो डोंट इंक्लूड दैट अदर देन योर पासपोर्ट ऑफ कंट्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल दोज एप्लीकेशन फॉर्म्स, मतलब जितनी भी डिटेल्स थी। और यहाँ पे जितना भी आई थिंक आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है वो इसी में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा और कहीं पे। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है अब डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसी में आपके आगे फर्दर जाके आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेगा और उसके बाद आपसे वो एप्लीकेशन फ़ीस भी मांग लेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ अराउंड $147 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 कैनेडियन डॉलर, 130 कैनेडियन डॉलर विच इज़ नॉट मच। ठीक है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स में मेक श्योर करना कि आप डॉक्यूमेंट्स एकदम ओरिजिनल ना डालें, कॉपीज़ डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कॉपीज़ लेजिटिमेट हों, सही कॉपीज़ हों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ हों, फ्रॉड ना हो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। तो मेक श्योर ऑन दैट। और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मत डालना, इनफ डालना कि वो आपकी प्रूव हो सके जो आपसे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए वो चीज़ें वो प्रूव हो सकें। तो उतना ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, बिकॉज मुझे पर्सनली फील ये है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डालने से एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड इट कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर समवन हु इज़ रिव्यूइंग ओवर देयर, राइट। सो आई पर्सनली बिलीव कि लिमिटेड डालो, इतना उन डॉक्यूमेंट्स से प्रूव हो जाए जितना वो पूछना चाह रहे हैं, दैट्स इट, नॉट अदर देन दैट कि आप कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दो। देयर वर मैक्सिमम 60 डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड कर सकते हो और मैंने सिर्फ आई थिंक 11 या 12 किए होंगे और वो सब आई थिंक उसमें प्रूव हो गया था। बट मैं आपको बता देता हूँ मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डाले, वो क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, एक आपसे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका कॉपी पूछेंगे, आधार कार्ड की आपको कॉपी डालनी होगी। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों का डाल देना। और उसके बाद आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी पूछेंगे, फर्स्ट पेज लास्ट पेज इसकी आप डालना। उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो आपसे पूछेंगे, डायमेंशंस आप चेक कर लेना कि आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो, तो उसकी आपसे वो
वो होगी, तीसरी आई हो गया। उसके बाद आपका फाइनेंशियल की आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और डेबिट स्टेटमेंट दोनों का कंबाइन करके एक फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लास्ट 1 मंथ का दिया था ये, सो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 मंथ का स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद लास्ट 2 पे स्टब्स, इसमें एविडेंस, इसमें क्वेश्चन ये था कि एविडेंस टू शो दैट यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट योर ट्रिप। सो इसमें मैंने लास्ट 2 पे स्टब्स दिखाई हैं। एविडेंस टू शो दैट यू आर करेंटली एम्प्लॉयड, इसमें मैंने लास्ट पे स्टब दिखाई। सो मैं इसमें रिपीट हो गया, बट मैं इसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर ये भी दिखा सकता हूँ, बट एक्सपीरियंस लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर मेरे पास था बट वो थोड़ा सा 6 महीने पुराना था। सो आई थॉट कि करंट एम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है, एविडेंस प्रूव करने का, एविडेंस देने का कि आपके पास लास्ट पे स्टब है, ठीक है। और वो कल ही आई थी, मतलब अगर मैंने आज फाइल एप्लीकेशन अपलोड करी है तो वो कल ही मेरे पास पे स्टब आई थी। सो दैट इज़ द मोस्ट रीसेंट एविडेंस टू शो दैट आई एम करेंटली एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी, ठीक है। उसके बाद करंट ग्रुप 2 डिटेल्स, तो ग्रुप 2 डिटेल्स में मैंने हमारी कलेक्टिव जो ग्रुप की टिकट्स थी वो मैंने वहाँ पे डाली, क्रिकेट मैच की जो टिकट्स थी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की वो मैंने वहाँ पे डाल दी, अपलोड कर दी, ठीक है। सो ग्रुप 2 डिटेल्स वहाँ पे इस सेक्शन में ये हो गया। एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म, एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म, इसमें आप शायद अपनी होटल बुकिंग भी दे सकते हैं, बट मैंने नहीं दी, मैंने इसमें सिर्फ अपनी टिकट दिखाई है, क्रिकेट मैच की टिकट, दैट्स इट। तो मैंने 2 मैच देख रहा हूँ मैं, cricket World Cup 2022 T20, and one of them is India versus South Africa, so of course, and the other is England versus Australia. So ये मैं 2 मैचेस, मेरे को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का देखना था, so that is one of the reason, और इंडिया का हम कैसे मिस कर सकते हैं। So these 2 मैचेस आई एम सीइंग, और मैंने इन 2 मैचेस की टिकट्स इसमें डाल दी थी। उसके बाद वीज़ा फॉर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, माई कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज कैनेडा, तो मैंने इसमें परमानेंट रेजिडेंसी का कॉपी डाला था, अपलोड किया था। एंड प्रीवियस स्टैम्प्स, ठीक है, प्रीवियस स्टैम्प्स मतलब आपकी जितनी भी पासपोर्ट की स्टैम्प्स हैं प्रीवियस, वो आप कॉपी उसकी फोटो कॉपी लेके आप डिजिटल एक ही कॉपी में बना के, एक ही फाइल में बना के, इवन मेरे को यूएस वीज़ा अप्रूव हो गया था, सो मैंने उसकी भी स्टैम्प, उसकी भी कॉपी लेके इसमें ऐड कर दी थी और वो अपलोड करी है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे कि आप का कोई और वीज़ा है आपके पास, सो ये आई थिंक और ऐड ऑन कर सकता है एडवांटेज के कि आपको और वीज़ा अगर आपको अप्रूव्ड है। मेरे को यूएस का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा 10 साल का अप्रूव्ड है, तो मैंने वो भी अपनी एप्लीकेशन में बताया था कि येस आई हैव अनदर वीज़ा US 1, और ये डेट ऑफ इशू ये है और डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह ये है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। लास्ट में आपको इसकी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है विच इज़ $130 अप्रॉक्सीमेटली, एंड इसके बाद आप फाइनली अपलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, अपनी पूरी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं, और बाद में आप अपना चेक करने आ सकते हैं कि कोई अपडेट हुई है कि नहीं हुई इस पोर्टल पे, ठीक है। अब इसमें पार्ट और 2 चीज़ें मैं इसमें आपको और दिखाना चाहता हूँ। पहला लिंक आपको इसका पोर्टल का मिलेगा जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर लॉग इन कर सकते हैं वहीं पे जाके। दूसरा लिंक आपको मिलेगा कि ग्लोबल टाइम कितना लग रहा है अलग अलग वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, तो उसमें आप अपना 600 जो आपकी सब क्लास है इस वीज़ा की, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब क्लास के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 दिन लग रहे हैं, 1 हफ्ते में भी वीज़ा आ रहा है सब क्लास 600 का टूरिस्ट वीज़ा, बट अब मैक्सिमम आई थिंक 30 डेज़ का गया है। सो इसमें सेकेंड लिंक में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और थर्ड लिंक है एक फॉर्म 1022 का। सो येस दैट्स इट। सो अभी अगर आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, सो मैं आपको बता देता हूँ कि 1022 फॉर्म के बारे में। इसमें अगर आपकी कोई भी अपडेट करनी हो, आपको कोई भी चीज़ें, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे, सो इसमें अगर आपको लिखा है, अगर आपने पेपर फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपने पेपर एप्लीकेशन भरी है, ऑनलाइन नहीं भरी, तो आपका एक फॉर्म है 1022 फॉर्म, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, जिसका फॉर्म आईडी है 1022, और इसका नाम है नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। तो आप इस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड लिंक जो आपका वीडियो में दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करिएगा और वो आपको यहाँ पे ले जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ले जाएगा, आपको यहाँ पे जाना है, फिर पेपर फॉर्म पे क्लिक करना है, ओके। एंड पेपर फॉर्म के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है 1022 फॉर्म आईडी, ये रहा आपका वो फॉर्म। इस फॉर्म को अगर आप यहाँ पे गो टू फॉर्म क्लिक करेंगे, सो
दिस इज़ द फॉर्म विच यू हैव टू फिल इट अप इफ़ यू वांट टू अपडेट और एनी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है इम्पैक्ट कर सकती है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप वो सब डाल सकते हैं इसमें। जैसे इसमें कुछ चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, इसको आप प्रिंट आउट करके पेन से भी भर सकते हैं, इन ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर्स में भरना यूजिंग अ पेन, और आप एडोबे पे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको ये है डिटेल्स ऑफ चेंजेस, मतलब जो आपकी वैलिड नहीं थी, मतलब आपकी अब वैलिड नहीं रही, पहले सही थी इन्फॉर्मेशन आपने सही डाली बट अब वो वैलिड नहीं रही। फॉर एग्जांपल आपका घर चेंज हो गया और पहले आप किसी और घर में रहते थे, आप कोई और घर में रहते हो, तो आपको अपडेट करनी है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। न्यू करेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी, न्यू एड्रेस, और यहाँ पे पहला जो अब नो लॉन्गर वैलिड। सो ये फॉर्म उसके लिए, बट मेक श्योर करिए कि आप ना ही ये सब में पढ़ें, एक ही बार में ठीक ठाक डालें, तो इन सब चक्करों में ना ही पढ़ें। और इसमें ये भी दिया हुआ है, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरी है जैसे कि मैंने भरी थी, तो इसमें आप आई अकाउंट में ही आप अपडेट कर सकते हैं, बट मैं वो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। सो now it doesn't make sense to update anything because it's already been approved, so it doesn't make sense to update anything over there, and that's why वो अभी मुझे दिख नहीं रहा था, and that's why I was very worried नहीं, concerned थोड़ा सा हो गया था कि क्यों नहीं दिख रही। अभी तो मेरे को 10 मिनट पहले दिख रही थी, because वीडियो बनाते ही इसी टाइम during the time while I was making this video, and the tourist visa was granted. That's why वो सारी tabs हट गई update वाली। So yeah, that's it for all this video. I hope you guys loved it. I hope you guys enjoyed it, and keep watching this channel. Keep liking, supporting, share करो, subscribe करो, अपने दोस्तों को share करो, और I hope it helped you guys. Okay, take care and have fun. Bye.